आइए हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है 11th-12th मैथ के लिए। रिलेशन फंक्शन में स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक होता है ऑर्डर्ड पेयर। इसको जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अगर आप किसी नंबर को या फिर कोई भी अलजेब्रिक स्मॉल क्वांटिटीज को अगर स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिखते हैं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, लाइक अगर a कॉमा b लिख देते हैं तो ये भी आपका ऑर्डर्ड पेयर ही होता है। इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? जैसे आप सेट में देखते हैं, सेट में आप किसी नंबर को 1 2 3 4 लिख देते हैं, इसका आप अगर सीक्वेंस बदल देते हैं, जैसे आप लिख लेते हैं 2 1 3 4, तब भी ये सेट ही रहता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में आप इसके ऑर्डर को फ्लिप नहीं कर सकते। जैसे 1 का पोजीशन जो है पहले पे है, 2 का जो है दूसरे पे है, तो आप इसको फ्लिप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्लिप करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर को ही जानेंगे तब जाके हम इसके बाद से कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानेंगे। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को जान जाएंगे तभी हम रिलेशन को समझ पाएंगे। तो जरूरी है समझना कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अगर आप इसको ग्राफिकली समझना चाहते हैं तो अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर उसका नाम क्यों रखा जाता है। x प्राइम y y प्राइम। अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं, जैसे सपोज कर लीजिए 2, 3, इसको मैं इस कार्टेशियन इसको प्लॉट कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आपका 1 2 और 3। तो ये पॉइंट आपको 2, 3 दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूं तो ये अगर हम इस पॉइंट ए मान लेते हैं, अगर मैं इसको फ्लिप करके 3, 2 लिख लेता हूं तो क्या बन जाएगा? ये 3 और ये 2। तो आप देख रहे हो कि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। इसका यही मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं अगर उनकी को फ्लिप कर देते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में बेसिकली एक नंबर का ही क्वेश्चंस आता है, जैसे उसमें आपके ऑर्डर्ड पेयर के इक्वलिटी के बारे में पूछा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं तो आइए उसको देखते हैं। लेट कर लीजिए, लेट a1, b1 and a2, b2 are two ordered pair such that a1, b1 is equal to a2, b2। अगर ऐसा दिया गया है, इसका ये मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। इसका मतलब a1 is equal to है a2 and b1 is equal to है b2। इसका वाइस वर्सा भी होता है। अगर आपको ये दिया गया हो कि a1 a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है, तो हम इसका वाइस वर्सा भी बोल देते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पहली चीज तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, जिससे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक टर्म आता है जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? जैसे आप नंबर का प्रोडक्ट करते हो अलजेब्रा में नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो 2, 3 को डिफाइन किया गया है कि 6 आएगा, 3, 1 को करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन अगर दो सेट को अगर आपको प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए ही हम ऑर्डर्ड पेयर को सीखें। तो आइए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, लेट कर लेते हैं दो नॉन एम्प्टी सेट A है, जैसे 1, 2 और 3 है, और एक नॉन एम्प्टी सेट B भी है जो 1, 2 है, या 4, 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का हमको प्रोडक्ट करना है और उस प्रोडक्ट का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो देखिए उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते कैसे हैं, जेट ए। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ए क्रॉस बी, एक क्रॉस है, इसको क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। अब लिखने के लिए आप ए क्रॉस बी जब लिख रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो नंबर में क्या होता है कि 2, 3, 2 करते हैं तो 6 आ जाता है, तो 2, 3 भी करेंगे तब भी 6 आ जाएगा। इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है, अप्लाई होता है, बट ऐसा सेट में नहीं होता है। तो सेट में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि पहला पोजीशन जिसका है उस सेट को पहले नंबर पे लिखेंगे और दूसरा पोजीशन जिसका है उस सेट को दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो आपने लिखना कैसे है, 1 2 3 और बीच में क्रॉस का साइन। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, इस बात का जरूर ध्यान देना है आपको। उसके बाद से आपका क्या है 4 4, 5। अब इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होता है, ये इसका पहला नंबर है और ये इसका पहला नंबर है, तो ये इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ऑर्डर्ड पेयर बनाने का क्या मतलब है कि इसको और इसको एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। अभी मैंने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया, तो ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखना है तो आप स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही लिखेंगे, तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस हो जाएगा और ए को 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर कर देंगे, ठीक है, हो गया। फिर कॉमा का साइन लगा देंगे। अब ए जो होगा वो फिर अगले नंबर के साथ, फिर ये इसके साथ होगा 5 के साथ, तो 1 कॉमा हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 2 किसके साथ होगा, 4 के साथ, ठीक है। फिर 2 किसके साथ होगा, 5 के साथ। अब 2 1 और 2 के काम खत्म हो गया। फिर 3 का ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे, तो 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 3 का हो जाएगा 4 के साथ और 3 का हो जाएगा 5 के साथ। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना। और इसको तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ये होता है। अच्छा, सेट जो होते हैं, सेट का जो प्रोडक्ट होता है, जो कार्टेशियन होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। लेकिन एक केस में ऐसा हो जाता है जब ये क्या हो जाए, इफ A इक्वल टू B हो जाए तब ये वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर A इक्वल टू B नहीं है तो जो आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये आप लोगों ने समझ लिया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है कि आपको कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किन दो सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से मिला है, तो हम उन दोनों सेट को भी वापस से ला सकते हैं अगर हमारे पास पहले से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। जैसे अगर मान लीजिए A क्रॉस B आपके पास दिया गया है, जैसे मान लीजिए 1, 2 1, 3, ठीक है, 1, 5 2, 6 2, 3 और 1, 2 1, 3 1, 5 2, 2 3 और 2, 5। इस तरीके का आपको ऑलरेडी पहले से ही गिवन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा जाए कि आप बता दीजिए कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किन दो सेट्स का है, तो उसके लिए आपको सेट लिखना है। तो सेट कैसे लिखेंगे, देखिए अभी मैंने क्या बताया कि अगर A क्रॉस B कर रहे हैं तो आपको पहले A सेट के एलिमेंट को रखना है, फिर B सेट के एलिमेंट रखना है। तो जो पोजीशन अगर पहले ऑर्डर पेयर में पहले नंबर्स जो जितने भी हैं तो सभी सेट A के नंबर्स होंगे, और जो जितने दो दूसरे पोजीशन पे हैं सभी किसके होंगे, सेट B के होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 1, 1। अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नंबर्स होते हैं वो सेट में डबल नहीं लिखे जाते हैं, एक नंबर को आप एक ही बार लिखेंगे, रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो 1 लिख दिया, फिर इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब B सेट देखिए, B सेट क्या होगा, B सेट कैसे निकालेंगे, अब देखिए 2 3 5,
2 3 5 यानी 2 3 और 5। तो ये 2 सेट ए का 1 2 और सेट बी का 2 3 5 इन दोनों को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको ये सेट मिला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमने समझना है रिलेशन। हमने क्या समझना है? रिलेशन। तो रिलेशन को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप इस तरीके से समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से समझना चाहते हैं, अगर मान लीजिए अगर जनरली इस तरीके से समझना चाहते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं एक सेट ले लेते हैं हम, जिसमें हम ले लेते हैं मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को ले लेते हैं। ठीक है, फिर सलमान खान को ले सकते हैं हम, सानिया मिर्जा ले लीजिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, मैंने एक ऐसा सेट डिफाइन किया जिसमें हमने सेलिब्रिटीज को रखा। क्या रखा? सेलिब्रिटीज को रखा। और दूसरे सेट में मैंने इनसे रिलेटेड क्या रखा? चीजों को रखा। जैसे क्रिकेट रख दिया मैंने, टेनिस रख दिया, चेस रख दिया। ठीक है ना, ये चीजें मैंने इसमें रख दिया। अब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा तो क्या बनेगा? देखिए सचिन के साथ किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा? क्रिकेट का। तो सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट का बन जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं एसटी, सचिन तेंदुलकर, और इसी हो जाएगा क्रिकेट। फिर सचिन तेंदुलकर का किसके साथ? टेनिस के साथ। तो सचिन तेंदुलकर का टेनिस के साथ। फिर सचिन का किसके साथ? चेस के साथ। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद से सलमान खान का क्रिकेट के साथ हो जाएगा। तो सलमान खान एसके क्रिकेट के साथ। ठीक है, फिर सलमान खान का हो जाएगा किसके साथ? चेस के साथ, सॉरी टेनिस के साथ। और फिर सलमान खान का हो जाएगा किसके साथ? चेस के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद से सानिया मिर्जा बच रही है। तो सानिया मिर्जा को हम ले रहे हैं किसके साथ? क्रिकेट के साथ। फिर सानिया मिर्जा को हम ले रहे हैं किसके साथ? टेनिस के साथ। और फिर सानिया मिर्जा को हम ले रहे हैं चेस के साथ। ठीक, फिर उसके बाद से विश्वनाथन आनंद को हम ले रहे हैं क्रिकेट के साथ, और विश्वनाथन आनंद को ले रहे हैं टेनिस के साथ, और विश्वनाथन आनंद को ले रहे हैं हम चेस के साथ। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हम सिर्फ उन्हीं कोऑर्डिनेट पेयर को एक साथ लेते हैं जिनका खुद का वो ओरिजिनल चीज है जिसके साथ वो करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो सचिन और क्रिकेट के बीच में एक रिलेशन है। सचिन का रिलेशन किसके साथ है? क्रिकेट के साथ। सलमान खान का रिलेशन कहीं नहीं दिख रहा, तो उस ऑर्डर पेयर को नहीं लेना है। सानिया मिर्जा किसके साथ है? टेनिस के साथ। और विश्वनाथन आनंद का किसके साथ? चेस के साथ है। तो मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं, आर मैंने उसको ले लिया। उसमें मैंने क्या लिखा है आपका? ये लिखा कि सचिन किसके साथ है? क्रिकेट के साथ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के साथ है। ठीक है, और फिर उसके बाद सचिन का टेनिस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नहीं रखते हैं। सचिन के साथ चेस के साथ कोई रिलेशन है, नहीं रखते हैं। सचिन का सलमान खान का क्रिकेट के साथ रिलेशन नहीं है, इनको भी छोड़ देंगे। टेनिस के साथ नहीं है, इनका चेस के साथ नहीं है। सानिया मिर्जा का सिर्फ टेनिस के साथ है, तो सानिया मिर्जा को मैंने क्या रख दिया? टेनिस के साथ। ठीक है, दिख रहा उधर। फिर विश्वनाथन आनंद को मैंने किसके साथ रख दिया? चेस के साथ रख दिया। तो अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ उनको मैंने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया है जिनका रिलेशन उनके गेम के साथ है। ठीक है ना, उनके गेम के साथ है। तो अगर आप देखोगे तो आर द प्लेयर रिलेटेड टू देयर गेम्स। तो ये रिलेशन मैंने ऐसा बनाया कि एस प्लेयर्स जो खुद के गेम के साथ रिलेटेड है, तो आपको बस इतने ही ऑर्डर पेयर मिले। तो अब ये एक रिलेशन मैंने बना दिया, तो यही एक रिलेशन है। तो
तो आप ये देख रहे होगे कि ये बड़ा सा सेट है और उसका एक पार्ट मैंने ले लिया। क्या लिया? पार्ट। तो जब सेट के पार्ट को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट। अ पार्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड सबसेट। इसका यही मतलब है कि जो रिलेशन होता है वो किसी सेट का क्या होता है? किसी सेट का क्या होता है? किसी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये होता है आपका रिलेशन। इसका अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए जरा। कैसे लिखेंगे? देखिए अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे हम? इसका डेफिनेशन लिखने का तरीका क्या है? देखिए इसका डेफिनेशन लिखने का तरीका है, थोड़ा इंक में भर लूं। Let A and B two non-empty set and the Cartesian product defined as A cross B. The relation is defined as the subset of A cross B. The subset of A cross B. ठीक है। अगर आप डिस्कस का मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे A, B such that, ठीक है ना, where A is belongs to A and B is belongs to B and, ठीक है, and रिलेशन बिटवीन आप जो भी रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं A एंड B। तो ये होता है आपका मैथमेटिकली फॉर्म। ठीक है। इसके बाद से हम इसका डोमेन लिखते हैं, रेंज लिखते हैं, ठीक, फिर डोमेन और रेंज में रिलेशन देखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से जब आप डोमेन रेंज देख लेते हैं तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस को लिखते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।